वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश डायरीज। मैं हूं आकांक्षा। आज कोई हॉल वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा हॉल्स वगैरह दिखा रही हूँ और आपको लर्निंग में कुछ नहीं मिल रहा है गाइस। यस, तो मैं कोई टीचर वगैरह तो नहीं हूँ, बट हाँ, जो भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं बात करूंगी गाइस आज सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक है। सेल्फ ग्रूमिंग आज आप बोलेंगे इसके बाद आज कुछ दिखाने के लिए नहीं है क्या हॉल्स में। गाइस देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं शॉपिंग पे आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ और बाकी चीजों पे आपको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो बीइंग आप समझ लीजिए कुछ भी, ठीक है। मैं एक इन्फ्लुएंसर जरूर हूँ, बट मेरा काम एक ये भी है कि मेरी ना वीडियो से आप कुछ लर्न कर पाए, आप कुछ सीख पाए, ठीक है। तो उससे उसी चीज से आज मैंने सोचा था ये टॉपिक के सेल्फ ग्रूमिंग में ना बहुत मैंने ऐसे मैं अपने आसपास कह लीजिए, अगर आप कॉलेज गोइंग, आप स्कूल भी जाते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं, फिर बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे बिकॉज आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ, ठीक है। यस, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने जितने लोगों को देखा उनके दिमाग में मेरे को देख के सबसे, मैं तारीफ नहीं कर रही, बट मैं आपको एक्चुअल चीज बताती हूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम देखता है ना, उसके दिमाग में ये वाला पॉइंट तो 100% हिट होता है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है। वो ऑब्वियसली मैं हूँ बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, बट उसके अलावा मैं एक हाउस वाइफ हूँ जो घर में चार दीवारी में बैठकर एक वीडियो बनाती है। बाहर से यार ट्रैफिक ने मेरा क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं गाइस एक सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो अंडररेटेड है, आप लोग ना ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने ऊपर, ठीक है। अब हम बिना किसी बकबक के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस सबसे पहले तो एकदम सब्र से बैठना, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगी मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ। पहली बार में तो आप मेरा मजाक ही बनाने वाले हो कि ये क्या कह रही है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप लोग भी अगर हाउस वाइफ हैं या फिर गर्ल हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक शेड्यूल और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस अपने जो दिन है, मान लो कि मेरे को कल जो भी डेट है, ठीक है, उसको मैं कल के बारे में अगर सोचूं तो मैं आज से मंडे के बारे में सोचूं, संडे है, तो मैं ना कल का जो डे है वो मैं आज ही प्लान कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपना डे प्लान नहीं करा तो मैं किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी गाइस। यस, मैं किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। अब आप बोलेंगे कि आपके पास डे प्लान करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो गाइस जो आप अपनी वीडियो रील्स को स्क्रोलिंग में टाइम खराब कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप दिस गाइस। सीरियसली आप 1 घंटा निकालिए अपने डे प्लान करने के लिए। अब 1 घंटा बहुत ज़्यादा ही है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट सुनिए, मुझसे रिलेट कीजिए। मैं 5:30 बजे उठती हूँ, मेरा एक बेटा है वो स्कूल जाता है, तो उसके स्कूल की हैबिट्स को देखते देखते मेरा ये हो गया कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। और अगर सैटरडे संडे तो वो मेरी आँख 5:30 बजे ही खुलने लगी है अब, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे होता तो कुछ नहीं है, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है सीरियसली, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, बट इससे होता क्या है ना कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाता है, मेरे को वीडियोस के लिए टाइम मिल जाता है, मेरे को अपना स्किन केयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं ना आज बैठकर, देर इज नो मेकअप गाइज, देर इज नो मेकअप, ओनली स्किन केयर, लिपस्टिक एंड वो ब्लश। आई लव ब्लश, मेरे चैनल का नाम भी ब्लश डायरी है, आई लव ब्लश, ठीक है। अपने अपने आप के लिए टाइम निकालिए। यस, आप अपने आप के लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे, नो सेल्फ लव, नो हेल्थ बेनिफिट्स, नो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। आप इस बात को समझिए, चीज़ मैंने अपने को खुद देखी है कि मैंने जब आप आज से मैं अप्रैल ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ये जो सेल्फ लव और सेल्फ ग्रूमिंग की तो बहुत पहले थी, बट सेल्फ लव की अगर हम बात करें तो मेरा आफ्टर अप्रैल स्टार्ट हुआ है। हुआ क्या कि मैंने एक दिन पहले ही, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने मेरे को देखा तो उसने बोला कि तू बहुत काम करती है। अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो थैंक यू फॉर दैट आकांक्षा, उसका नाम भी आकांक्षा है। तो उसने जब मुझे देखा तो उसने बोला कि तू बहुत काम करती है, बट इसमें से कुछ भी ना एक आउटपुट नहीं निकाल पाती। आप समझ रहे हैं, एक हाउस वाइफ के लिए एक आउटपुट निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसको मटीरियलिस्टिक चीज़ में नहीं बोल रही हूँ, पैसे से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं रियली रियली इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ना, अगर आपका बच्चा है या फिर आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपको ऐसा देख रहे हैं ना लेट उठते हुए, आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रही है या फिर आपको आपको मेंटल हेल्थ इशू, आप किसी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये टॉपिक कहीं और नहीं जा रहा है, इसे घूम फिर कर सेल्फ ग्रूमिंग पे जाने वाला है, थोड़ा सा सबर कीजिए। मैं आपको बहुत मतलब डीप डाउन जाके चीज़ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप इसी चीज़ से ही ना, अगर फाउंडेशन आपका सही नहीं होगा तो
आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना एक दिन पहले डे प्लान कीजिए। आप, मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मुझे उठना होता है उसकी बस जल्दी आ जाती है। आप एटलीस्ट 7 o'clock आप उठने का कोशिश कीजिए। आप 7 बजे तो कम से कम उठ पाएँ। 7 बजे उठने के बाद आप फटाफट से जो भी आपको काम करना है, ये नहीं कि आप बेड पर बैठ गए। मैं कभी भी उठते के साथ फ़ोन नहीं देखती हूँ। ये मैंने आफ्टर अप्रैल स्टार्ट करा है, ठीक है। एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए। क्या एटलीस्ट आप, आपकी आंखें तो खुली, ठीक है। यस, आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उठिए, अपना काम कीजिए। सबसे पहले अपना बेड बनाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। दूसरी चीज़, टेक अ बाथ गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें दिन गया, स्केड्यूल गया, वो अपने अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक अ बाथ रेगुलरली, आप किसी भी टाइम लेते हैं पर एटलीस्ट 12 बजे से पहले ले लीजिए, दोपहर के 12 बजे से पहले एटलीस्ट। तो आप टेक अ बाथ रेगुलरली, चाहे आप हॉट बाथ लेते हो, कोल्ड बाथ लेते हो, जो भी आप बात लेते हैं, वेदर इट इज़ समर और विंटर। जो लोग 2-2 3-3 दिन का स्किप करते हैं गाइस, मत कीजिए। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन निकलने, वो गंदगी निकलनी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिएगा। जो लोग नहीं नहाते हैं ना रेगुलरली, जो लोग दिन में मैं तो 2 बार नहाने वाली इंसान हूँ, जो एक बार भी नहीं नहाते हैं, समझिए कि वो मतलब कितना स्टिंगी सा वो, और उनकी लाइफ में ना उतनी ही नेगेटिविटी आती रहती है। आपके आपके आसपास आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लेंज होना चाहिए। आप नहाइए रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली हमने नहाया, टेक अ वंस इन अ वाइल, अगर आप वीक में एक बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इंपॉर्टेंट है कि आपको बॉडी स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। मैं बॉडी स्क्रब के लिए आपको इसीलिए बोल रही हूँ, आपका जितना भी डेड स्किन है वो निकल जाती है, आपकी जितनी टैनिंग है वो निकल जाती है। अब जो मैं आपको स्क्रब बताने वाली हूँ वो स्क्रब है कॉफ़ी स्क्रब। या तो आप एम कैफिन का बॉडी स्क्रब ले लीजिए, मैं फेस से नीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक से डाउन योर बॉडी, जो भी आप समझ लीजिए। या फिर आप कोई भी जो कॉफ़ी आती है मार्केट में, उसमें अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल मिलाकर अपना अच्छे से बॉडी स्क्रब कीजिए। मैं फेस के लिए इसलिए बोली, थोड़ा सा कॉफ़ी ना हार्ड होता है, हार्श होता है। आप कोई भी अगर फेस वाला जो स्क्रब है आप वो यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या, इससे आपकी बॉडी अच्छे से क्लेंज हो जाएगी, सॉरी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे। आप बहुत अच्छा हल्का फील करेंगे, ठीक है। आप नहा कर आ गए, हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल गया है, ठीक है। वो होता है हमारा टेक अ डेली बाथ। सेकेंड चीज़ क्या, मॉइस्चराइज योर बॉडी। यस गाइज, मॉइस्चराइज योर बॉडी। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, मॉइस्चराइजेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूँगी ये नहाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सीरियसली। अगर आप बॉडी मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं बताती हूँ उससे होगा क्या। आपकी स्किन बहुत सारे लोग होते हैं उनको एलोवेरा भी सूट कर जाता है मॉइस्चराइजेशन में। ही नहीं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा महंगा कुछ खरीदें, मेरा तो पास तो ये है, हॉली ग्रेल प्रोडक्ट है, इसको मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बेस्ट है, विंटर्स हो समर्स हो, मैं सब हमेशा इसको लगाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता भी है। नहा कर आए तुरंत बॉडी मॉइस्चराइज करने से क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यूथफुल रहती है, शाइन रहती है आपकी बॉडी में। वो जो पपड़ियाँ सी उतरती है ना, बहुत ज़्यादा डल ड्राई डिहाइड्रेटेड सी जो स्किन होती है, एटलीस्ट वो नहीं होती। आपकी बॉडी में शाइन रहती है, चिपचिपापन नहीं रहता है। कि मेरी तो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको नहीं चिपचिपा पसंद, तो जैसे जो नॉर्मल वाले जो मॉइस्चराइजर आते हैं जो जेल बेस होता है वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल। अगर आप वो भी नहीं यूज़ कर सकते तो सिंपली एक एलोवेरा लगा लो। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि उनको एलोवेरा भी सूट होता है ना मॉइस्चराइजेशन से। ऑल्दो से इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन मिलता नहीं है, बट मे बी अगर आपको सूट होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट योर नेक गाइज। नेक का मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो एंटी एजिंग सबसे पहले आपके नेक और आपके हैंड से पता चलती है। लुक एट माय हैंड्स गाइस, सुप्रीमली मॉइस्चराइज रहते हैं, ठीक है। एक और चीज़, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नेक को मॉइस्चराइज करते हैं, फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, बट ईयर मॉइस्चराइजेशन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके यहाँ पर इतनी ड्राइनेस रहती है कि एक फ्लेकी सी स्किन उतरती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। आपके ईयर के पीछे वाली जो स्किन है वहाँ पर स्किन उतरती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, क्योंकि आपने कभी वहाँ पर मॉइस्चराइजेशन दी ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मॉइस्चराइज कीजिए अपनी फुल बॉडी को। ये हमारा हो गया मॉइस्चराइजेशन। मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए और आपको ये ना लगे कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है। एनीवे, उसके बाद गाइज, टेक योर स्किन केयर। यस, स्किन केयर के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 10 तरह के सीरम ले लीजिए। आप एक नॉर्मल एक फेस वॉश, जो डेलिकेट सा फेस वॉश आता है वो ले सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन और एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन गाइस मॉइस्चराइजर से भी ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले करती है आपकी स्किन में। आप ना हाफ फेस ले लीजिए,
एक टाइप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, इस पे मतलब हाफ पे मत कीजिए। आप देखिए उसमें आपकी एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, मेलास्मा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। और अदर इस वाले जिधर आपने लगाया होगा उसके, आप ये मत सोचिए कि सामने माइनस में टेम्परेचर है। आपको अपना सनस्क्रीन डेली लगाना है। मैं तो कहती हूँ दिन में 2 बार लगा लीजिए। शाम को तो मत लगाइए, मतलब 5 बजे से पहले आप एटलीस्ट 2 बार तो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी सनस्क्रीन हो वो आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। वाइट कास्ट वाले तो आजकल मैंने देखा, जो आजकल जो सनस्क्रीन आ रहा है उसमें तो व्हाइट कास्ट है भी नहीं और इतना ज़्यादा महंगे भी नहीं आ रहे हैं। अंडर 300 में आपको बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए आज इस बार कोई लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना वही जो आपका मन करेगा, ठीक है। सनस्क्रीन हो गया, बॉडी मॉइस्चराइजेशन हो गया, बैथिंग हो गया, स्क्रबिंग हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या आपको अपने हेयर का भी ध्यान रखना है उतना। मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सुनती हूँ कि हमें कोई हेयर गमी बता दो, हमें कोई सप्लीमेंट बता दो, हमें ये बता दो, हमें वो बता दो। गाइस एक बात बताओ, हेयर्स आपके हैं। अगर आप किसी का कॉम यूज़ करते हो या अपना कॉम किसी का शेयर करते हो, कितना ज़्यादा गंदा चीज़ है। आपकी स्कैल्प इतनी ज़्यादा डर्टी रहती है, आप किसी के साथ कैसे उसको शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डोंट शेयर योर कॉम विद समवन एल्स प्लीज़। और किसी और का भी आप मत यूज़ कीजिए। अपना खुद का एक प्राइवेट चीज़ होती है यार, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है। एटलीस्ट इसे रखिए अपना कॉम। एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्कैल्प गाइज। यस, अपनी स्कैल्प का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपको डेंड्रफ होता है तो वंस इन अ वाइल एटलीस्ट आपको उसको एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए अपनी स्कैल्प को। बहुत सारे ऐसे शैम्पूज आते हैं जिसमें एक्सफोलिएशंस होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपने डर्मेट से बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं होगी तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपको बॉल्डनेस हो सकती है, गंजा बना सकता है, और आपकी वहाँ पर हेयर ग्रोथ एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप मेडिसिन के पीछे भागेंगे। तो पहले रूट कॉजेज़ जो है उनको पकड़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने अपनी हेयर हेल्थ के बारे हेयर हेल्थ के बारे में एक और चीज़ बताऊंगी। आप अपने वीक में 2 से 3 बार हेयर को ज़रूर वॉश कीजिएगा। अगर आपके बाल लंबे हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर मतलब वॉश कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालों में से भी बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता चलता, बट आपके बराबर में अगर कोई बंदा बैठा है या बंदी, कोई भी इंसान आपके बराबर में बैठा, उसको आपसे जल्दी अगर कोई मेरे जैसा इंसान है ना, मेरी तो नाक पता नहीं कैसी है यार, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है किसी, मतलब मुझे बॉडी ऑर्डर या फिर हेयर स्मेल मुझे बहुत अजीब सा अनोइंग सा फील होता है, तो मैं हट जाती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है जो सबसे अंडररेटेड चीज़ है, मुझे नहीं लगता मेरे सामने मतलब कोई बोलता भी होगा गाइस, सेल्फ ग्रूमिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है टेक केयर ऑफ़ योर नेल्स। अगर आप बॉय हैं गर्ल हैं ये मैटर नहीं करता गाइस, आपको अपने नेल्स का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट अपने नेल्स को ट्रिम ज़रूर कीजिए। उसमें जो गंक भरा रहता है उसको निकाल दीजिए। वेदर आपने नेल एक्सटेंशन करा रखे हैं, आपने कुछ भी करा रखा है, प्लीज़ अपने नेल्स को क्लीन ज़रूर रखिए। वो बहुत गंदा लगता है, वो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगता है, सामने वालों पे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है, स्पेशली मेरे जैसे इंसान पे तो बहुत ज़्यादा। मैं सबसे पहले बंदे के जैसे हाथ का जो भी सीन रहता है ना, मुझे ना एकदम हाथ पे पता नहीं क्यों मेरी नज़र जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों उसके हाथ की तरफ देख रही हूँ। बट सीरियसली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स ऑल्सो। एंड उसके बाद आ जाता है प्लीज़ स्मेल गुड गाइस। अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ अपनी जो स्मेल है, बॉडी ओडर, उसको कंट्रोल करना सीखिए। आपको अंडर आर्म में रोल ऑन यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस बात को समझिए, आपके बॉडी ऑडर से दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है। आप कितना ही आप अपीलिंग लग रहे हैं या फिर आप कितना ही स्मार्ट लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा ड्रेसिंग करा हुआ है, बट आप में से अगर बॉडी ऑडर आ रहा है तो सामने वाला 1 स्टेप पीछे जाना ही जाना है, क्योंकि बिग नो। अंडर आर्म्स का ध्यान रखिए। एक अच्छा सा बॉडी मिस्ट परफ्यूम, जो भी अंडर 100 या फिर 150 के अंदर बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। आई पर्सनली यूज़ इत्र। इत्र बहुत ज़्यादा, एक तो नॉन एल्कोहलिक होते हैं। मैं एस्कॉन टेम्पल जब जाती हूँ, आप कहीं भी जाते हैं वहाँ से इत्र ले, मैं इत्र वहाँ से लाती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं। ये है 24 कैरेट गोल्ड ऊद, ये मेरे कान्हा जी लगाते हैं। यस गाइस, ये मेरे कान्हा जी का है। और ये मेरा है रोज़ गोल्ड। ये मेरे को रोज़ पसंद नहीं है, बट इसकी स्मेल मैं कहूँगी मैंने आज तक ऐसी स्मेल देखी नहीं है रोज़ की जैसी कि इसमें से आती है। बहुत अच्छी, एक्चुअली ये रोज़ ऑयल वाला इत्र है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और कोई भी अगर बॉडी मिस्ट है, बट मैं अंडर आर्म रोल ऑन कभी नहीं भूलती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लान योर डे, टेक अ बाथ, स्क्रब योर बॉडी, मॉइस्चराइज योर बॉडी, स्किन केयर, हेयर केयर, कट योर नेल्स एंड ड्रेस वेल। यस, अगर आप घर पे रहते हैं प्लीज़ आयरन क्लॉथ पहनिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा।
अगर आप घर पे ही ऐसे मुचड़े पुचड़े से पहनेंगे और अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंटेबल नहीं देखेंगे, तो आप अपने आप को ही देख के आपको क्या प्रेजेंट होगा गाइस। मैं सीरियसली मैं सबको बोलती हूँ, अगर आप घर पर नाइट सूट पहनते हो ना, एटलीस्ट वो भी एक आर्ट होना चाहिए, उस पर भी प्रेस अच्छी, उस पर रिंकल्स ना हो, क्योंकि रिंकल्स है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है अगर आपके कपड़ों पे अच्छे से प्रेस ना हो। कि पहले मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, मैंने मुझे जो मिला मैंने उठाकर पहन लिया, मेरे को जैसे रहना। बट मैं जब जैसे जैसे लाइफ एक्सपीरियंस होते गए तो मैंने इस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट करा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका प्रेजेंटेशन, नो मैटर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपकी मेंटल हेल्थ इशू कुछ भी हो रहा हो, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हैं, अगर आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं ना, तो उससे ना ओवरऑल क्या होगा ना, एक आप अलग ही जोन में चले जाएंगे, आप अपने आप को वैसा ही रखना स्टार्ट कर देंगे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपको नेगेटिविटी ही देगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ हाइजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों का जो इफेक्ट है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ से पड़ता है। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आप खुद को अच्छे से देख पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं आज अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आप अभी भी बने हुए मेरे चैनल पर और आप अगर पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइज। इन चीज़ों को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इजीली इनको अप्लाई कर सकते हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल है गाइज, बस एक छोटा सा काम है कि प्लान योर डे, उसके बाद बहुत इजीली चीज़ हो जाएंगी। 1-2 दिन आपको हार्ड लगेगा पर ग्रेजुअली आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।